हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कौशिक टेलर आज आपको LIC की इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान नंबर 866 जो कि 17 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हो चुका है और उसको डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। धनवर्षा प्लान को अगर आप लेना चाहते हैं तो 17 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक इसे ले सकते हैं। हालांकि अभी इसे बाई करने के लिए लगभग 4 महीने बाकी है। इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें इंश्योरेंस कवर के साथ साथ सेविंग्स का भी बेनिफिट मिलता है। जैसे आप फिक्स डिपॉजिट में एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से इसमें भी अपने पैसे एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना होगा। यानी कि जो आपके पैसे हैं वो FD की तरह इसमें भी एक बार देने होंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए। जैसे ही वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो पॉलिसी है उसकी मैच्योरिटी हो जाती है और मैच्योरिटी के टाइम पर जो भी गारंटेड अमाउंट है वो इसमें पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें इंश्योरेंस कवर का भी बेनिफिट मिलता है जो कि FD में नहीं मिलता है। यहाँ पर एक एडिशनल बेनिफिट और मिल जाता है जिसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में पॉलिसी होल्डर इसमें कम इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं और दूसरे ऑप्शन में ज़्यादा इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर कम इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिलता है और अगर ज़्यादा इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो उन्हें नॉर्मल रिटर्न मिलता है। तो आइए इस प्लान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन विद एग्जांपल समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस प्लान को लेते समय इंश्योरेंस कवर के लिए दो ऑप्शन दिए जाते हैं। इन दोनों ही ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। पहला ऑप्शन ये है कि जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी होल्डर पे करेंगे उसका 1.25 टाइम्स इंश्योरेंस कवर उनको मिलता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी होल्डर पे करेंगे उसका 10 गुना यानी कि 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर उनको मिल जाता है। अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर। और अगर आप इस प्लान को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो LIC की ऑफिशियल वेबसाइट www.licindia.in पे इस प्लान को बाय कर सकते हैं। और दूसरी हमारी सर्विसेज है जो कि ITR फाइलिंग, GST रिटर्न्स फाइलिंग और सभी टाइप्स के अकाउंट्स फाइनलाइजेशन हम करते हैं। और ये सर्विसेज आप लेना चाहते हैं तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि कितने साल के लिए इस इंश्योरेंस प्लान को लेना होगा। तो यहाँ पर दो टर्म दी गई है, दोनों में से कोई भी एक टर्म सिलेक्ट करना होगा। पहली टर्म 10 साल के लिए है और दूसरी टर्म 15 साल के लिए है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं मिनिमम एज की, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए प्रपोजर की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर प्रपोजर 10 साल के लिए इस प्लान को लेना चाहते हैं तो उनकी जो मिनिमम एज है वो 8 साल की होनी चाहिए। और अगर 15 साल के लिए इस प्लान को लेना चाहते हैं तो जो मिनिमम एज है वो यहाँ पर 3 साल की होनी चाहिए। यानी कि प्रपोजर की उम्र 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की है तो वो इस इंश्योरेंस प्लान को ले पाएंगे। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रपोजर ऑप्शन 1 बाय करना चाहते हैं जिसमें 1.25 टाइम्स इंश्योरेंस कवर मिलता है तो उसके लिए मैक्सिमम एज 60 साल की दी गई है। और अगर ऑप्शन 2 लेना चाहते हैं तो उसमें यहाँ पर दो चॉइस मिलते हैं। ऑप्शन 2 में पहला चॉइस ये है कि अगर 10 साल के लिए इस इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज 40 साल की होनी चाहिए। और ऑप्शन 2 में दूसरा चॉइस ये है कि अगर प्रपोजल 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनकी उम्र मैक्सिमम 35 साल की होनी चाहिए। तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय पॉलिसी होल्डर को इन सभी लिमिट्स का ध्यान रखना है। उसके बाद बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि इसमें कम से कम कितने अमाउंट का बीमा ले सकते हैं। वो है 1,25,000 रुपये का। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिसी होल्डर को इतना अमाउंट पे करना है। इसके बेसिस पे जो भी पॉलिसी का प्रीमियम है वो कैलकुलेट किया जाता है। ये जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कवर या रिस्क कवर होता है। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपये का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। जितने का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं उतने का ले सकते हैं। हालांकि प्रपोजर की इनकम पे प्रूफ के ऊपर डिपेंड करता है कि LIC की तरफ से कितना इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। तो आइए अब एक एग्जांपल लेकर इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझ लेते हैं।
तो एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं कि किसी एक व्यक्ति की उम्र 30 साल की है और 15 साल के लिए वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना था, तो अभी के लिए मान लेते हैं कि वो 1.25 टाइम्स इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं, यानी कि ऑप्शन एक इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम मान लेते हैं कि 11 लाख रुपए का इसमें सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं। तो इसके बेसिस पे पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू होती है उस समय एक ही साथ पॉलिसी का पूरा प्रीमियम पे करना होगा। तो यहाँ पर सिंगल इंश्योरेंस प्रीमियम होता है 9,75,425 रुपीज़ का, और इस प्रीमियम पे 4.5% जीएसटी लगेगा। तो टोटल जीएसटी के साथ होता है 10,19,319 रुपीज़ का, और ये पे करना होगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि लाइफ के कवरेज के लिए बेसिक प्रीमियम को ही कंसिडर किया जाता है और जो जीएसटी पेड होता है उसे कंसिडर नहीं किया जाता है। और ये अमाउंट पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी लेते समय पे करना होगा। उसके बाद 15 साल वेट करना होगा पॉलिसी होल्डर को, क्योंकि जो पॉलिसी की टर्म है वो है 15 साल की। जैसे ही ये 15 साल पूरे हो जाते हैं तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, और जब भी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो उस समय पॉलिसी होल्डर को बेसिक सम एश्योर्ड और साथ ही साथ गारंटेड एडिशन के अमाउंट का भी बेनिफिट मिल जाता है। यानी कि पॉलिसी होल्डर को बेसिक सम एश्योर्ड का अमाउंट जो कि 11 लाख रुपए का है, और इसके साथ साथ गारंटेड एडिशन का अमाउंट भी मिलेगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि इसमें गारंटेड एडिशन अमाउंट कितना होता है। तो यहाँ पर इस स्क्रीन पर ये टेबल देख सकते हैं कि 1,000 के बेसिक सम एश्योर्ड का स्लैब दिया है और उस स्लैब में इतना इतना गारंटेड रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन एक में देखते हैं और पॉलिसी टर्म 15 साल की लेते हैं, तो अगर पॉलिसी होल्डर ने 7 लाख रुपये से ज़्यादा का इंश्योरेंस कवर लिया है तो उनको 75 रुपये का गारंटेड एडिशन मिलता है। अगर 1,000 रुपये पर 75 रुपये का गारंटेड एडिशन मिलता है तो हमें कैलकुलेट करना होगा कि 11 लाख रुपये पर पॉलिसी होल्डर को कितना गारंटेड एडिशन मिलता है। तो इसकी कैलकुलेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1,000 रुपये के सम एश्योर्ड पे 75 रुपये मिलेंगे तो 11 लाख रुपये पे कितने, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये अमाउंट होता है 82,500, 82,500 रुपये। तो ये अमाउंट एक साल का गारंटेड एडिशन होगा। तो इसी तरह से प्रपोजर जो भी पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं उसका गारंटेड एडिशन खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं इस टेबल की मदद से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूला के द्वारा। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि एक साल का 82,500 रुपये का गारंटेड एडिशन होगा, तो हमारे एग्जाम्पल में पॉलिसी 15 सालों के लिए लिए है, तो 15 सालों का ये जो अमाउंट होता है वो है 12,37,500 रुपये का। टोटल कैलकुलेशन करते हैं मैच्योरिटी की, तो 12,37,500 रुपये का टोटल गारंटेड एडिशन और 11 लाख रुपये का सम एश्योर्ड है। तो ये दोनों टोटल अमाउंट मिला के होता है 23,37,500 रुपये का, जो पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी के रूप में मिल जाता है। ये अमाउंट पॉलिसी होल्डर को एलआईसी की तरफ से गारंटेड दिया जाता है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब बात करते हैं कि इसमें कितना इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। यानी कि इन 15 सालों के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो उस केस में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में हमने ऑप्शन 1 चूज किया है। तो जो भी पॉलिसी होल्डर प्रीमियम पे करेंगे उसका 1.25 टाइम्स इंश्योरेंस कवर पहले ही दिन से उनको मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे एग्जाम्पल में पॉलिसी का जो टेबुलर प्रीमियम है वो है 9,75,425। तो अगर हम इसको 1.25 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 12,19,281 रुपीज़ का इंश्योरेंस कवर पॉलिसी होल्डर को पहले ही दिन से मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी का टाइम पीरियड बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी पॉलिसी में गारंटेड एडिशन भी बढ़ता जाता है। यानी कि जो भी पॉलिसी होल्डर का रिस्क कवर है वो भी इंक्रीज होता रहता है। मतलब हर साल 82,500 रुपये से बढ़ता रहता है, जो कि गारंटेड एडिशन है। इसकी पूरी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एवरी ईयर जो रिस्क कवर है वो इंक्रीज होता रहता है। तो जो भी साल में या जो भी एज में पॉलिसी होल्डर की दुर्घटना होती है और वो हमारे बीच नहीं रहते हैं तो उस केस में उसके हिसाब से यहाँ पर जो गारंटेड रिस्क कवर है वो उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी का
IRR कितना है। अगर बेसिक प्रीमियम पे रिटर्न को देखते हैं तो 6% IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और GST के साथ कंसिडर करते हैं तो IRR 5.69% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर प्रपोजर यहाँ पर ऑप्शन 2 चूज करना चाहते हैं तो उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर प्रपोजर ऑप्शन 2 लेते हैं तो उनको उसमें 88 लैक्स का इंश्योरेंस कवर पहले ही दिन से मिल जाता है, क्योंकि ऑप्शन 2 में पॉलिसी होल्डर को टेबुलर प्रीमियम का 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर मिलता है। ऑप्शन 2 में अगर हम मैच्योरिटी का अमाउंट देखते हैं तो मैच्योरिटी पे 17,60,000 रुपीज़ का अमाउंट मिलता है। ये अमाउंट जो भी है मैच्योरिटी पर पॉलिसी होल्डर को मिलेगा वो गारंटेड होता है। ऑप्शन 2 की डिटेल्स आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर पॉलिसी होल्डर ने उनकी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर लिया है तो उसका भी बेनिफिट उनको मिल जाता है। पॉलिसी लेते समय बहुत ही कम प्रीमियम पे करके इस राइडर को पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अदर बेनिफिट्स की। तो सबसे पहला लोन का बेनिफिट मिलता है, यानी कि पॉलिसी शुरू होने के 3 महीने बाद पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम लोन कितना इस पर ले सकते हैं। तो मैक्सिमम लोन का अमाउंट जानने के लिए आप स्क्रीन पर टेबल देख सकते हैं। उसके बाद बात आती है राइडर्स की, यानी कि पॉलिसी होल्डर कुछ एडिशनल बेनिफिट अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं जिसके लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। तो यहाँ पर इस पॉलिसी में 2 राइडर्स ले सकते हैं। एक है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और दूसरा है टर्म एश्योरेंस राइडर। आशा करता हूँ कि आपको इस प्लान के बारे में समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर से नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे।